नमस्कार। आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से प्यार भरे नमस्कार। और दोस्तों, आप सबको मालूम है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का रिजल्ट कल निकल चुका है और बहुत भयंकर रिजल्ट कल देखने को मिले हैं और बहुत ही हैरान परेशान है बहुत से नेता। और बहुत से नेताओं की अगर बात करें, जिनमें से मायावती सबसे ज्यादा भौचक्की है, बड़ी परेशान है कि आखिर ये क्या हो गया, हमारी मुस्लिम वोट वो कहाँ चली गई, जिसको लेकर बड़े किंतु परंतु अब उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने और सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के जो जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन्होंने भी अब जो धीरे धीरे जो बुआ की बात है उसके ऊपर हामी भरनी चालू कर दी है और बहुत से बयान आज निकल कर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें, सियासत का दंगल जो चला था उस दंगल के ऊपर विराम लग चुका है, अब परिणाम निकल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बात जो बड़ी अहम बनकर निकली है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें मोदी की लहर का असर बड़ा रहा। 403 सीट में से 300 सीट मोदी की बड़ी लहर, ये कहा जा सकता है कि मोदी की सुनामी पूरे उत्तर प्रदेश में आ गई, जिसमें सभी बड़े पार्टी वाले और बड़े नेता बह गए। लेकिन कुछ नेताओं की अगर बात करें, कुछ बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने अपनी साख मोदी लहर के बावजूद भी बचाने में बड़ी सफलता हासिल की। और यह कहा जा सकता है कि उन बड़े दिग्गजों के ऊपर मोदी लहर का कोई असर नहीं हुआ। 14 साल का बड़ा वनवास, लंबा वनवास काटने के बाद ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वापसी की है जो ये बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी 14 साल का एक बड़ा वनवास काटने के बाद उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में पहुंच पाई है। तो वनवास कट चुका है, लेकिन मोदी की लहर का जो विपक्ष के जो बड़े जो नेता थे उनके ऊपर सुपड़ा साफ हो गया है। बहुत सी पार्टियों को साथ बहा कर ले गई है ये सुनामी, बह गए हैं बहुत से नेता। लेकिन यूपी चुनाव के बाद 403 सीट बड़ा एक कह सकते हैं प्रदेश है और 300 सीट लेना बहुत बड़ी बात है। पूरी जीत का पंचम लहरा दिया इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। एसपी कांग्रेस गठबंधन की बात करें और इसके साथ साथ बीएसपी की बात करें तो 100 सीट के ऊपर सिमट कर रह गए हैं सभी बड़ी पार्टी और बड़े जो चेहरे थे। लेकिन बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में मोदी लहर है, जो मोदी लहर का होने के बावजूद भी जो दिग्गज राज्य नेता उन्होंने अपनी साख कैसे बिछाई। सबसे बड़ा नेता जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा गरमाया रहता था उसकी बात करेंगे। उसमें बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का रामपुर सीट से अगर विधायक बात करें तो वहां से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी थे मोहम्मद आजम खान। आजम खान ने अपनी साख बचाई और बहुत बड़ा एक ये बता दिया सबको कि मोदी लहर का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम शामिल है। एक दो ऐसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर मोदी लहर का कोई असर नहीं हुआ। और आपको बताएं, इसके साथ रामपुर सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे, ये एक प्रमुख चेहरा था समाजवादी पार्टी का रामपुर सीट के ऊपर, जहां पर आजम खान ने अपनी किस्मत आजमाई। और बात यही नहीं समाप्त होती, रामपुर की जो सवार सीट से समाजवादी पार्टी के जो कैडेट और आजम खान के जो बेटे थे अतुल्ला खान, इन्होंने भी अपनी साख बचाई। तो अतुल्ला आजम खान इस सीट के ऊपर थे। और अमरोहा सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी सरकार के जो मंत्री थे महबूब अली, इनके ऊपर भी मोदी लहर का कोई असर नहीं था, वो भी यहां से अपनी साख बचाने में सफल रहे। जसवंत नगर सीट की बात करें, जसवंत नगर सीट के ऊपर बड़े किंतु परंतु थे पहले दिन से और मोदी लहर और घर का क्ले इसको ले बैठा। और जसवंत सीट के ऊपर है, जसवंत नगर सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपनी साख बचाई। और कुंडा सीट की अगर बात करें, कुंडा सीट से जो निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, ये भी अपनी साख बचाने में सफल रहे। तो एक बड़ा इसको रिजल्ट कहा जा सकता है जिनके ऊपर मोदी का कोई असर नहीं था। और अकबरपुर से बीएसपी के जो हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे राम अचल राजभर जो थे, वो इस सीट के ऊपर जीत चुके। उन्होंने इस सीट के ऊपर अपनी साख बचाने में सफलता हासिल की। अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर के ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीट थी, बड़ी अहम सीट जिसको कहा जा सकता है। और मऊ सीट की अगर बात करें, बीएसपी का बड़ा चेहरा और कैडेट और ये कह सकते हैं बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी इस सीट के ऊपर विजयी हुए और उन्होंने भी इस सीट के ऊपर अपनी साख को वैसे ही बचा कर रखा। ये कह सकते हैं राजा भैया की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, पार्टी कोई मायने नहीं रखती, पार्टी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये कहा जा सकता है इनके अपने ही चेहरे हैं, जो बाहुबली छवि के नेता है, तो इनका अपना ही चेहरा इतना महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में है कि उनको वहां से वोट मिल गए और जीत भी गए, बड़ी जीत दर्ज की है यहाँ पर।
और ज्ञानपुर सीट के ऊपर जो कह सकते हैं निपाश पार्टी के जो प्रत्याशी थे विजय मिश्रा भी सीट के ऊपर अपनी साख बचाने में सफल रहे। वहीं एक और निर्दलीय उम्मीदवार की अगर बात करें अमन मणि त्रिपाठी, वो भी अपनी साख बचा गए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, एक तरफ जो बड़ी अटकलें लग रही हैं कि भाई वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है या कुछ हुआ, लेकिन ये जो रिजल्ट निकल कर आए हैं, आखिर ये सवाल एक फिर बनकर सामने आ चुका है कि इन उम्मीदवारों को वोट किसने दिया। अगर मुस्लिम वोट, मायावती जी बोल रही हैं कि हमारी मुस्लिम वोट बीजेपी को कैसे चली गई, तो उसके ऊपर भी एक सवाल ये भी बनता है कि ये जो आप एक छवि बचाने में बड़े जो सियासी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े जाने माने नेता इनको कहा जा सकता है, ये अपनी साख कैसे बचा गए, ये सवाल अब 5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। और मायावती जी बेशक आज निर्वाचन आयोग से अपील पर अपील कर रही हैं कि बैलेट के साथ फिर से जो चुनाव होना चाहिए, उसके बाद फाइनल होगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन ये जरूर है कि ये जो 7-5 सीटें इनके ऊपर साख बचाने में ये जो बड़े दिग्गज चेहरे थे, इनकी भूमिका बड़ी अहम रही है उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर। तो अब उत्तर प्रदेश और पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के जो रिजल्ट है वो फाइनल आ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत से जो राज्य नेता हैं इस चीज को लेकर ही परेशान है कि आखिर ये जो बड़ा मेगा रिजल्ट निकल कर आया, इसका क्या कारण है कि मोदी लहर इतनी हावी हो गई इन क्षेत्रों में, इन प्रदेशों में, कि ये सब जो बड़े नेता थे उस सैलाब में बहकर चले गए। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज थी और बाकी के रिजल्ट देखने सुनने के लिए आपको बताएंगे कि अब दिल्ली का रिजल्ट जो निकलेगा जल्दी, अप्रैल की बात करें तो एमसीडी के चुनाव है, उसकी सीधी कवरेज भी आपको इसी चैनल के ऊपर सीधा दिखाया करेंगे। और आज न्यूज वाला को आप सब ने बहुत प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला न्यूज देखने सुनने के लिए बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।